Hello and welcome to Ninja. I'm Nisha and today we are going to study the topic of types of sentences. आइए जानते हैं sentences के बारे में कि sentences आखिर होते क्या हैं। ऐसे शब्दों का ग्रुप जो कि अपने आप में कंप्लीट हो और जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हो और जिसमें एक स्टेटमेंट या फिर क्वेश्चन या फिर एक्सक्लेमेशन या फिर कमांड या फिर उसमें एक मेन क्लॉज हो और कभी कभी उसमें एक और एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी होते हैं। उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। तो जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट भी होता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी होता है। तो आइए अब हम जानते हैं इनकी डेफिनेशन। वैसे प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों ही आ जाते हैं। सब्जेक्ट ऐसा पर्सन या थिंग होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं या जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं या फिर जिससे हम डील करते हैं एक सेंटेंस में, राइट? तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट की वैसे एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि सेंटेंस में से अगर हम सब्जेक्ट निकाल देते हैं तो जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है, राइट? बट आइए पढ़ते हैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन। सेंटेंस का ऐसा पार्ट या फिर क्लॉज जिसमें एक वर्ब हो और जिसमें कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा हो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसपे की क्रिया का असर पड़ता है, राइट? सिंपल टर्म्स में या सिंपल डेफिनेशन में जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, जो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो जो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट, वो हमें सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा और बताएगा या फिर सब्जेक्ट को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेगा, तो इसीलिए हम उसको एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं। सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी और डिटेल देगा या उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेगा, राइट? So this is how this complement works in a sentence. Again, आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के। जैसे कि आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं कि हमारे सेंटेंस में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो आइए पढ़ते हैं इन एग्जाम्पल्स को। आई फाइंड दिस मूवी इंटरेस्टिंग। अब इसमें देखिए आप कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, क्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फिर कौन सा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सो अब आपके लिए इजी हो गया। यहाँ पर एस इंडिकेट कर रहा है सब्जेक्ट को, वी मीन्स वर्ब, डी ओ मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओ सी मीन्स ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब क्या है, फाइंड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मूवी एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इंटरेस्टिंग, राइट? सब्जेक्ट और वर्ब तो वैसे बहुत इजी है पहचानना, राइट? लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब जैसे देखिए कि मैंने आपको अभी कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन दी थी कि जो ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताए, ठीक है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएगा, राइट? या फिर उसको एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मूवी। मूवी के बारे में क्या बताया जा रहा है, कैसी मूवी, इंटरेस्टिंग है, इसलिए वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आइए देखते हैं सेकंड सेंटेंस, जिमिन डाइड हिज हेयर ब्लॉन्ड। अब यहाँ पर जिमिन क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। डाइड मीन्स उसने अपने बाल कलर किए, ठीक है, मतलब ये वर्ब है। हिज हेयर, क्या कलर किया, अपने बाल, ठीक है ना, तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कैसे किए, ब्लॉन्ड कलर। तो यहाँ पर हेयर के बारे में बताया जा रहा है, कौन से कलर के किए, ब्लॉन्ड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया ब्लॉन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज निशा कीप्स हर रूम क्लीन। निशा यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट, कीप्स हमारा हो गया यहाँ पर मेन वर्ब और या फिर हम इसको एक्शन वर्ब भी कहते हैं। देन रूम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड क्लीन हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी इलेक्टेड साहिल एज द कैप्टन ऑफ आवर टीम। अब यहाँ पर देखिए वी हमारा है सब्जेक्ट, इलेक्टेड हमारी वर्ब, साहिल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज द कैप्टन ऑफ आवर टीम। ये पूरा जो फ्रेज है ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये साहिल के बारे में बता रहा है, राइट?
अब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो हमें सब्जेक्ट की हमने पहली डेफिनेशन पढ़ ली थी, तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा और बताया गया है कि जो सब्जेक्ट है वो कोई नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा कॉन्सेप्ट जो एक्शन कर रहा हो, ठीक है। और हमें सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ब प्लस हु और व्हाट, राइट। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई लव मैंगो। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए, लव हु, कौन लव करता है, आई, तो आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। आइए देखते हैं सेकेंड सेंटेंस, ही रीड्स नॉवल, रीड्स हु और आंसर हमारा आया ही, तो ही हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, राइट। आइए अब सेकंड कॉलम देखते हैं जो कि वर्ब का है। तो वर्ब हमारे क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, ये हमने बहुत बारी पढ़ा है। और वर्ब को किसी सेंटेंस में से रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि व्हाट वाज द एक्शन और व्हाट हैपेंड, ठीक है, सेंटेंस में क्या एक्शन था या फिर क्या हुआ, जो इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो हमारी वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए इसमें फर्स्ट सेंटेंस वही है सेम, बस हमने फॉर्मूलाज पुट करके हमने ये निकाला है कि इसमें डिफरेंट पार्ट्स को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, राइट। आई लव मैंगो, तो यहाँ पर एक्शन क्या हुआ, लव का एक्शन हुआ, तो लव हमारा है वर्ब। ही रीड्स नॉवल, तो इसमें क्या हुआ, नॉवल को रीड किया गया, तो रीड्स जो है हमारा वो वर्ब हुआ, राइट। आइए अब बात करते हैं थर्ड कॉलम की जिसमें कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, और ऐसा कॉन्सेप्ट जिस पर एक्शन का असर पड़ा हो, ठीक है, मतलब कि एक्शन या फिर जो क्रिया का असर जिस चीज पर पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, राइट। अब इसको फाइंड करने का हमारे दो फॉर्मूलेज हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमारे टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा, वर्ब प्लस व्हाट, तो उससे हमारा आ जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, वर्ब प्लस 2 और 4 होम इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अब फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई लव मैंगो। अब यहाँ पर हम अगर फॉर्मूला पुट कर दें लव व्हाट, तो हमारा आंसर आया मैंगो, तो मैंगो क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही रीड्स नॉवल, रीड्स व्हाट, रीड्स नॉवल, तो ये भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हमने फॉर्मूला पुट करके हमने निकाला कि इन दोनों ही सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन है, राइट। आइए पढ़ते हैं सेंटेंस पैटर्न्स के बारे में। देखिए जरूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न फॉलो होता है इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का, नहीं, हमारे बेसिकली 5 पैटर्न्स होते हैं सेंटेंसेस बनाने के, राइट। तो फर्स्ट पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब कि कोई भी आप सब्जेक्ट लगा दो और मेन वर्ब लगा दो, जैसे कि हमारा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंसेस में हमने पढ़ा था, राइट। दूसरा पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा होता है, वर्ब हमारी कोई भी इसमें हेल्पिंग वर्ब हो सकती है और ऑब्जेक्ट। थर्ड पैटर्न है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। अब यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा नॉर्मली कुछ भी हो सकता है, वर्ब हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है, एंड देन एडजेक्टिव। फोर्थ पैटर्न है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, वर्ब यहाँ पर हमारी मेन वर्ब होगी और एडवर्ब हमारा जो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा या वर्ब के बारे में थोड़ा और बताएगा वो वाले वर्ड्स होंगे, राइट। क्योंकि जैसे कि हमने एडवर्ब भी पहले करा है, तो एडवर्ब क्या करता है, इट डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इटसेल्फ। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस भी होते हैं हमारे। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे सब्जेक्ट होगा वो कुछ भी हो सकता है, राइट, एनी नाउन और अ प्रोनाउन। वर्ब हमारी इसमें कोई भी मेन वर्ब होगी एंड देन हमारा एडवर्ब। लास्ट एंड द फिफ्थ पैटर्न इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। सो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा हमारा नाउन और प्रोनाउन, और वर्ब हमारी कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, और जो नाउन है वो हमारा सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा या फिर सब्जेक्ट के बारे में ही बताएगा। आइए अब हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स।
तो यहाँ पर देखिए इन सब के एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर दिए हैं आपको। सो पहला पैटर्न पढ़ते हैं, शी राइट्स। अब शी क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट और राइट्स हमारा है वर्ब। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसे वाले सेंटेंसेस हमें मिलते हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में, क्योंकि उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती ना, सीधा सब्जेक्ट होता है और फिर मेन वर्ब। नेक्स्ट हमारा पैटर्न था जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई नो यू। आई हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, नो हमारा हो गया वर्ब एंड यू हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। आइए पढ़ते हैं थर्ड पैटर्न के एग्जाम्पल को, ही इज जेन्युइन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, वर्ब हमारी है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज, और एडजेक्टिव हमारा है जेन्युइन। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बना ही इज जेन्युइन। अब फोर्थ पैटर्न देखते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, दे आर लेट। दे हमारा क्या है सब्जेक्ट, आर हमारी है हेल्पिंग वर्ब और लेट हमारा है एडवर्ब। यहाँ पर जो मैंने अभी बताया था उस टाइप से भी इसके सेंटेंसेस बन सकते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब की जगह इन द सेंस कि मेन वर्ब भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल दे कम लेट। सो यहाँ पर आर की जगह अगर मैं कम लगा दूं तो भी सेंटेंस करेक्ट होगा, बट वहां पर हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब मैंने लगाई है, राइट। तो इस पैटर्न में भी हमारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस है हमारा, रॉजर फेडरर इज अ स्विस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। अब यहाँ पर रॉजर फेडरर क्या है, नेम है जो कि एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, और हमें यहाँ पर नाउन दिए हुए हैं स्विस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, राइट। तो यहाँ पर ये पूरा एक नाउन फ्रेज है, या फिर इसको नाउन ही कह सकते हैं हम। सो इस टाइप के सेंटेंसेस भी हमारे इंग्लिश में होते हैं। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सेम वही है जो अभी हमने पीछे पढ़े, बस थोड़े से डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्जाम्पल है, द बॉय प्लेज, राइट। द बॉय हमारा सब्जेक्ट, प्लेज हमारा वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब का हमारा एग्जाम्पल है, द बॉय रैन क्विकली। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है द बॉय, वर्ब हमारा है रैन और एडवर्ब है हमारा क्विकली। आप कलर से भी यहाँ पर मैच करके पहचान सकते हैं कि जो पार्ट है कैसे एक सेंटेंस में हमने दिए हुए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज अ स्टूडेंट। द बॉय हमारा सब्जेक्ट और इज हमारी हेल्पिंग वर्ब और स्टूडेंट हमारा नाउन। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल गिवन है, द गर्ल इज प्रिटी। द गर्ल सब्जेक्ट हमारा और हेल्पिंग वर्ब है इज और प्रिटी एडजेक्टिव। The last sentence pattern is subject plus verb plus object। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, John kicks the ball। तो John हमारा सब्जेक्ट है, राइट, और हमारी जो यहाँ पर मेन वर्ब दी हुई है वो है kicks और ऑब्जेक्ट है हमारा the ball। अब यहाँ पर ओवरऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए गए हैं कि हमारे कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, राइट। हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंटैरोगेटिव, नेगेटिव इंटैरोगेटिव, WH इंटैरोगेटिव और WH नेगेटिव इंटैरोगेटिव, जो कि हमने टेंसेस में भी किए थे। लेकिन इनके भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हम अगर फर्स्ट टाइप के सेंटेंस की बात करें असर्टिव, असर्टिव में हमारे क्या आ जाते हैं अफर्मेटिव, जिसको कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, और नेगेटिव, राइट। तो असर्टिव में ये दोनों सेंटेंसेस आते हैं। इंटैरोगेटिव के भी सब पार्ट्स होते हैं। इंटैरोगेशन में हमारे कन्फर्मेटरी और क्लोज एंडेड या फिर यस और नो वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। सेकंड टाइप का होता है हमारा इंटैरोगेटिव एक्सप्लेनेटरी, या फिर जिनको हम ओपन एंडेड भी कहते हैं, या फिर हम उनको WH इंटैरोगेटिव्स भी कहते हैं। थर्ड इंटैरोगेटिव टाइप होता है हमारा ऑल्टरनेटिव इंटैरोगेटिव। फोर्थ वन इज टैग क्वेश्चंस। फिफ्थ वन इज एम्बेडेड इंटैरोगेटिव्स। Sixth one is direct interrogatives and the seventh one is indirect interrogatives। अब जैसे कि हमने पहले ही इंटैरोगेटिव जो नेगेटिव इंटैरोगेटिव है वो किया हुआ है, WH इंटैरोगेटिव भी और WH नेगेटिव इंटैरोगेटिव भी अपने टेंसेस वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस हमारे होते हैं जो फंक्शन पर बेस्ड होते हैं, मतलब कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, उनका क्या फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके सब टाइप्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शंस,
or order or command, requests, demands, invitations, wishes और operative sentences। कुछ sentences हमारे होते हैं जो structure पर based होते हैं, जैसे कि simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentences। Structure means वो किन से मिलकर बनी है, राइट। जैसे हमारे डिफरेंट क्लॉजेस होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो उस स्ट्रक्चर के बेस पर हमारे ये सारे सेंटेंसेस थे। और कुछ सेंटेंसेस हमारे होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बेस पे होते हैं, मतलब कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिटिव सेंटेंसेस। ट्रांजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पर वही टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इनको अच्छे से कैटेगराइज करके और ऑर्गेनाइज करके मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। यहाँ आपको इस वे में शायद अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरीके से हमारे बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, और अब हम इनको सबको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए बात करते हैं सेंटेंस टाइप्स एंड स्ट्रक्चर की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो बेसिक टाइप्स होते हैं सेंटेंस के वो होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH इंटरोगेटिव एंड WH नेगेटिव इंटरोगेटिव, जो कि हमने टेंसेस में भी पढ़े थे। आइए जानते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या होता है, हम जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं, राइट। तो हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। जब भी हमें इंटरोगेशन या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, क्योंकि इसमें इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो हमारा फॉर्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर मैंने अपने फॉर्मूलाज में ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नेसेसरी नहीं होता कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, राइट। बट जो मेन पार्ट्स हैं एक सेंटेंस के वो मैंने इंक्लूड किए, जिनके बिना सेंटेंस जो है वो इम्पॉसिबल है। आइए जानते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो जो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हमारा इंटरोगेशन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, राइट, कि हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो नॉट हम कहाँ पर लगाएंगे, हमेशा नेगेटिव इंटरोगेटिव में नॉट जो है वो सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद में लगेगा, एंड देन मेन वर्ब एंड देन क्वेश्चन मार्क। हमारा फॉर्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा आता है WH इंटरोगेटिव। WH इंटरोगेटिव का हमारा फॉर्मूला है, WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द सेम रहेगा जो पहले हमारा इंटरोगेटिव का था। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम प्रायोरिटी देंगे WH फैमिली को, राइट। हमारा फॉर्मूला होगा WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए अब हम बात करते हैं WH नेगेटिव इंटरोगेटिव की। अब आप देखिए, अब हमने इसमें क्या करना है, WH फैमिली भी लगानी है और नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो नॉट भी लगाना है। तो हमारा फॉर्मूला कैसे होगा, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे इंटरोगेटिव बनाने के लिए, और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम प्रायोरिटी देंगे WH फैमिली को, ठीक है। और क्योंकि हमें नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद हम नॉट लगाएंगे, राइट, और एंड देन मेन वर्ब एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए जानते हैं अब इनको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। आइए बात करते हैं अब एग्जाम्पल्स की। मैंने यहाँ सिंबॉलिक वे में पॉजिटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, WH इंटरोगेटिव एंड WH नेगेटिव इंटरोगेटिव को लिखा हुआ है। आप समझ ही गए होंगे क्योंकि ये चीजें मैंने पहले वाली वीडियोस में भी की थी, राइट। आइए पढ़ते हैं पॉजिटिव का एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज सिंगिंग। सिंपल फॉर्मूला है हमारा, शी सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सिंगिंग इज मेन वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एज आई हैव टोल्ड यू कि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं, तो हमारा एग्जाम्पल है इसमें शी इज नॉट सिंगिंग। इंटरोगेटिव के लिए एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड
कि सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमारा एग्जाम्पल है इसका, इज शी सिंगिंग। आइए पढ़ते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। सो नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद हम नॉट को यूज करेंगे, देन मेन वर्ब एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो हमारा एग्जाम्पल है इसमें, इज शी नॉट सिंगिंग। आइए अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं WH इंटरोगेटिव का। सो WH इंटरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम प्रायोरिटी देंगे WH फैमिली को। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, Why is she singing? Question mark. Then the last one is WH negative interrogative. So WH negative interrogative बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम प्रायोरिटी देते हैं WH फैमिली को और सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद हम नॉट का यूज करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल होगा, Why is she not singing? आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव्स की। तो पहला हमारा जो टाइप है इंटरोगेटिव का वो है कन्फर्मेटरी या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी कहते हैं इनको, या फिर यस और नो वाले क्वेश्चंस भी कहते हैं। कन्फर्मेटरी इन द सेंस जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, जिसमें कि हम किसी चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लोज एंडेड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके आंसर या तो यस में होते हैं या फिर नो में होता है, मतलब इसको आप और ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर सकते, राइट। सो इसका एग्जाम्पल है, आर यू वर्किंग। अब ये देखिए, आर यू वर्किंग का आंसर क्या होगा, या तो वो ये कहेगा यस आई एम वर्किंग, या फिर वो क्या कहेगा, नो आई एम नॉट वर्किंग, राइट। तो ये कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और यूजुअली जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ही होते हैं। आइए अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव की। तो सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव है हमारा एक्सप्लेनेटरी, या फिर इन्हें हम ओपन एंडेड भी कहते हैं, या फिर इनको हम WH इंटरोगेटिव क्वेश्चंस भी कहते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि इसका जो आंसर होते हैं वो एक्सप्लेनेटरी होते हैं। ओपन एंडेड से मतलब है इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम किसी भी लिमिट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और यूजुअली ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो WH फैमिली वाले ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ वॉज योर एग्जाम। तो अब आप अपने एग्जाम के बारे में अगर बताएंगी राइट आंसर में, तो आप उसको किसी भी लिमिट तक क्रॉस कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं या फिर एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस कहलाते हैं। आइए बात करते हैं हम थर्ड टाइप की, ऑल्टरनेटिव इंटरोगेटर्स। ऑल्टरनेटिव इंटरोगेटर्स में क्या होता है, हमें एक ऑल्टरनेट दिया जाता है। ऑल्टरनेट जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि एक ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्रेफर चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम। अब यहाँ पर देखिए हमें चॉइसेस दी गई हैं कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, चॉकलेट या फिर वनीला आइसक्रीम, राइट। आइए पढ़ते हैं फोर्थ टाइप के इंटरोगेटिव। इसमें हमारे टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस हमें 12th स्टैंडर्ड में भी दिए जाते हैं, 11th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़े होंगे। इनमें क्या होता है कि जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसमें हम एंड में नॉट लगा देते हैं, और अगर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारा एंड में जो फ्रेज है वो पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, वेदर इज टू हॉट इजंट इट। अब यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो लास्ट वाला फ्रेज है उसको हमने नेगेटिव में डाला है, राइट। वाइस वर्सा इसका अदर ऑप्शन भी होते हैं, जैसे कि यू आर नॉट प्रेसिडेंट, आर यू, एंड देन क्वेश्चन मार्क। आइए पढ़ते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ इंटरोगेटिव। तो यहाँ पर है हमारे एम्बेडेड इंटरोगेटिव्स। यहाँ पर इनको एम्बेडेड इंटरोगेटिव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि एम्बेडेड जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि हम जब किसी चीज़ में कोई और चीज़ ऐड करते हैं, राइट, एम्बेड करते हैं, तो हम उसको एम्बेडेड इंटरोगेटिव्स कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि या तो स्टेटमेंट के अंदर ही कोई क्वेश्चन होगा या फिर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन होता है। जैसे कि आइए देखते हैं एग्जाम्पल, आई वंडर इफ यू कुड हेल्प मी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर ही हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू नो इफ ही इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डू यू नो,
राइट और इसी में हमने एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया, इफ ही इज अ डॉक्टर, कि वो डॉक्टर है कि नहीं, राइट। सो इनको हम एम्बेडेड क्वेश्चंस कहते हैं, क्योंकि या तो इनमें स्टेटमेंट के अंदर ही क्वेश्चन होते हैं या फिर क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन होते हैं। आइए अब बात करते हैं 6 टाइप ऑफ इंटरोगेटिव की। ये होते हैं हमारे डायरेक्ट इंटरोगेटिव्स। ये एक्चुअली हमारे नरेशन में पाए जाते हैं, जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती हैं उनमें डायरेक्ट इंटरोगेटिव्स और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव्स को देखा जा सकता है। तो डायरेक्ट इंटरोगेटिव्स होते हैं जिसमें कि हम जो स्पीकर है उसके एक्चुअल वर्ड्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी आर यू वेल, तो जो स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स थे हमने उनका यूज किया, इसीलिए यहाँ पर इनको हम डायरेक्ट इंटरोगेटिव्स कहते हैं। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव्स और जो लास्ट टाइप है हमारा इंटरोगेटिव्स के टाइप का, उसमें क्या होता है कि हम अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं या फिर नरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज वेल, तो यहाँ पर हमने जो स्पीकर है उसके डायरेक्ट वर्ड्स नहीं लिए, हमने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोला कि उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं सही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जो इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव्स है इनमें कभी भी हम इंटरोगेटिव मार्क का यूज नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन हम मॉडिफाई करके स्टेटमेंट के रूप में ही पूछ लेते हैं, राइट। आइए अब हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की जो फंक्शंस पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं, मतलब कोई स्टेटमेंट होती है या कोई स्टेटमेंट देते हैं, राइट। और जो इंटरोगेटिव वाले क्वेश्चंस और जो इंटरोगेटिव वाले स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कि आपकी स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, डिवाइस, एंड विशेस को एक्सप्रेस किया जाता है या फिर बोला जाता है। आइए पढ़ते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है ही रन्स, तो ये एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट, राइट। इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल है हु आर यू। एक्सक्लेमेटरी का एग्जाम्पल है यू आर अमेजिंग, तो यहाँ पर देखिए एक सडन फीलिंग को एक्सप्रेस किया है विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमारे 5 टाइप्स दिखाए गए हैं। तो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, कोई इंस्ट्रक्शंस जब हम देते हैं या फिर ऑर्डर या फिर कमांड, तब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द विंडो। नेक्स्ट है हमारा, जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तब भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन। व्हेनेवर वी हैव टू डिमांड समथिंग देन आल्सो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मेक श्योर यू पैक वार्म क्लोथ्स। अब यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि तुम पक्का अपने वार्म क्लोथ्स रख लेना। नेक्स्ट है इनविटेशन, जब हम किसी को देते हैं तो भी हमारे वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ही कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे जॉइन अस। एंड द लास्ट टाइप इज विशेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव मीन्स जब हम किसी को ब्लेस करते हैं, ब्लेसिंग्स होते हैं हमारे, और विशेस हमारी कोई भी हो सकती हैं जो अनफुलफिल्ड विशेस होती हैं, या फिर जब हम किसी को विश करते हैं तो वो भी हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वर अ डॉक्टर और लिव लॉन्ग। सो ये सारे हमारे जो एग्जाम्पल थे ये हमारे उन सेंटेंसेस के एग्जाम्पल थे जो फंक्शन पे बेस्ड होते हैं। आइए अब बात करते हैं उन सेंटेंसेस की जो कि स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं, मीन्स सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि इन सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है या फिर हम कैसे इन सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। आइए पढ़ते हैं अब इनकी डेफिनेशंस। सो सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज इन द सेंस जो अपने आप में कंप्लीट हो और एक कंप्लीट सेंस देता हो। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स। नेक्स्ट होते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं और यूजुअली उनको बेसिक कंजंक्शन से जोड़ा जाता है।
फैन बॉयज, जैसे कि हमने कंजंक्शन वाली वीडियो में पढ़ा था, ये एक्रोनिम होते हैं बेसिक कंजंक्शंस के। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड ऑन टाइम बट ही फिनिश्ड अर्ली। तो यहाँ पर देखिए दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक तो है आई स्टार्टेड ऑन टाइम, राइट। तो यहाँ पर ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि मैंने टाइम से स्टार्ट किया था, ठीक है। ही फिनिश्ड अर्ली, लेकिन उसने पहले कंप्लीट किया या खत्म किया, राइट। तो ये भी एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही फिनिश्ड अर्ली। और इन दोनों सेंटेंसेस को किससे जोड़ा गया है? बेसिक कंजंक्शन बट से, राइट। आइए पढ़ते हैं अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, या फिर जिनको हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी कहते हैं, राइट। तो इसमें हमारे दो तरीके हैं, ठीक है। अगर तो हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो पहले आ रहा है, राइट, तो हम कॉमा लगा के उसको सेपरेट करते हैं दूसरे क्लॉज से। लेकिन अगर हमारा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो पहले आता है, ठीक है, तो उसमें हम कॉमा यूज नहीं करते, उसमें हम क्या यूज करते हैं? उसमें हम यूजुअली सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज करते हैं। जो कंजंक्शन वाली वीडियो है उसमें आपको दोबारा एक बार गो थ्रू करके देखना पड़ेगा। जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं वो होते हैं जो कोई रीजन देते हैं, राइट, आगे आने वाले सेंटेंस में, ठीक है। आइए अब हम इन दोनों की ही एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहले एग्जाम्पल है जिसमें कि पहले हमारा डिपेंडेंट क्लॉज दिया हुआ है, ठीक है। While he waited at the train station, ठीक है, जब वह ट्रेन स्टेशन पर वेट कर रहा था, Joy realized that the train was late. Joy ने रियलाइज किया कि ट्रेन लेट थी। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है वो पहले आया है क्योंकि वो कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है। सबसे बड़ा और सबसे इजी वे डिपेंडेंट क्लॉज को पहचानने का ये है कि उसमें हमारा कंजंक्शन ऐड होगा, राइट। जो रियलाइज दैट द ट्रेन वाज लेट, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। तो हमने जहां पर डिपेंडेंट क्लॉज पहले है उनमें दोनों सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा का यूज किया, राइट। वेयर एज सेकेंड एग्जाम्पल देखिए सेम स्टेटमेंट है, लेकिन हमने क्या किया, इसमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको हमने पहले लिखा है। जॉय रियलाइज्ड दैट द ट्रेन वाज लेट while he waited at the train station, right। अब यहाँ पर हमने किसी कॉमा की यूज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल हमारा जो कंजंक्शन है वो बीच में आ गया है और उसने दोनों सेंटेंसेस को या फिर दोनों क्लॉजेस को ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है, राइट। आइए अब पढ़ते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। तो इसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जिमिन डजंट लाइक कार्टून्स बिकॉज दे आर लाउड सो ही डजंट वॉच देम। तो यहाँ पर देखिए जिमिन डजंट लाइक कार्टून्स, राइट, ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। बिकॉज दे आर लाउड, ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि ये किससे बिगिन हो रहा है, कंजंक्शन बिकॉज से। सो ही डजंट वॉच देम, ये भी हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, क्यों, क्योंकि ये भी हमारा कंजंक्शन से बिगिन हो रहा है। सो इज अ कंजंक्शन, बेसिक कंजंक्शन, राइट। तो यहाँ पर क्या हमने देखा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दो डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस को हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। आइए पढ़ते हैं अब हम ऐसे सेंटेंसेस जो कि बेस्ड होते हैं ऑब्जेक्ट पे, कि उनमें ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो ऐसे हमारे सिर्फ टू टाइप्स के होते हैं सेंटेंसेस, वन इज ट्रांजिटिव एंड अनदर वन इज इनट्रांजिटिव। हिंदी में हम इसको सकर्मक और अकर्मक वाक्य से भी जानते हैं। सकर्मक मीन्स ट्रांजिटिव, जिनमें की ऑब्जेक्ट होता है या होने की उम्मीद होती है, ठीक है। और अकर्मक मीन्स इनट्रांजिटिव, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कि ऑब्जेक्ट ना तो होता है ना ही उनमें ऑब्जेक्ट लगाने की कोई उम्मीद होती है। आइए अब हम इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आइए अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो जो ट्रांजिटिव सेंटेंसेस होते हैं वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, और इनट्रांजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, राइट। सो जो ट्रांजिटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पहचाने जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब से और ऑब्जेक्ट से, राइट। सो हमारा यहाँ पर मेन पर्पस क्या रहता है कि हमें
इस किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है। अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो मीन्स वो हमारा ट्रांजिटिव सेंटेंस है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो मीन्स इनट्रांजिटिव सेंटेंस है। सो ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है वर्ब प्लस व्हाट विच गिव्स यू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वर्ब प्लस टू होम और फॉर होम जो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देता है, राइट। अब आइए अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैक बॉट डजन्स ऑफ केक्स। अब यहाँ पर देखिए हमारी वर्ब क्या है यहाँ पर बॉट, ठीक है। अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं बॉट व्हाट और बॉट टू होम। हमारा बॉट व्हाट का आंसर आया डजन्स ऑफ केक्स, मीन्स अगर हमने वर्ब प्लस व्हाट का यूज करके आंसर निकाला है इट मीन्स तो वो हमारा क्या है डजन्स ऑफ केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। आइए अब हम पढ़ते हैं इनट्रांजिटिव सेंटेंस के बारे में। इसमें हमारे ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, राइट। अब इसका एग्जांपल देखिए ही फेंटेड, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर वर्ब क्या है फेंटेड, राइट। सो अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं फेंटेड व्हाट, कोई आंसर आया नो। फेंटेड टू होम या फिर फॉर होम, कोई आंसर आया नो, नो आंसर। तो इस केस में क्या होता है कि ना तो इसमें ऑब्जेक्ट है ना ही इसमें कोई ऑब्जेक्ट लगने की उम्मीद है, राइट। सो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे इनट्रांजिटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। Hope you have understood all the types of sentences. Thanks for watching. See you again. Ninja Education for All.